उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पीएम मोदी ने दी 20,700 करोड़ की सौगात। पीएम ने 46 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बुलंदशहर में पीएम मोदी ने किया प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र, कहा 22 जनवरी को हुआ रामलला के दर्शन। पीएम मोदी ने विकसित भारत बनाने पर दिया जोर, कहा हमें 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। पीएम मोदी ने विपक्ष पे बोला हमला, कहा पिछली सरकारों ने देश ही नहीं यूपी को भी विकास से वंचित रखा। सीएम योगी ने किया 2019 से भी ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने का दावा, कहा फिर एक बार बनेगी मोदी सरकार। बुलंदशहर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, पीएम के रोड शो में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर तंज, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा। नीतीश कुमार के परिवारवाद वाले बयान पर जेडीयू नेता किसी त्यागी की सफाई, कहा नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर जी पर दिया था बयान। जेडीयू नेता मदन सैनी का बड़ा बयान आया सामने, कहा जिधर इंजन वहां जाएगी बोगी। नीतीश ने कभी परिवारवाद नहीं किया। इंडी में तकरार पर मनोज झा का बयान, कहा इसे स्वस्थ संकेत नहीं मान सकते, आंतरिक मतभेद जल्द सुलझाया जाए। राम मंदिर पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, का भगवान ने नहीं किया भेदभाव, राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोता। कर्नाटक बीजेपी में फिर लौटे जगदीश शेट्टार, विधानसभा चुनाव से पहले बदला था पाला, कांग्रेस छोड़कर वापस बीजेपी में आए शेट्टार। असम से सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया बड़ा आरोप, का कांग्रेस ने असम में सांप्रदायिक दंगे कराने की कोशिश की। हैदराबाद में एचएमडीए के पूर्व निदेशक बालकृष्ण के आवास पर एसीबी का छापा, पूर्व निदेशक के घर से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद की गई। महाराष्ट्र के लोनावला में मराठा आरक्षण को लेकर के बड़ी जनसभा, मनोज जोरांगे की अगुवाई में निकाला गया मार्च। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से शुरू की गई परंपरा पर सीएम मोहन यादव ने लगाई रोक, राज्यगीत पर खड़ा होना जरूरी नहीं। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन। यूपी के रामपुर में बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, परिजनों ने बिल्डर पर लगाया हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। तेलंगाना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फेक करेंसी की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने 2 विदेशियों को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रक और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत, सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत, घटना से इलाके में पसरा मातम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कोयले की वजह से बस और ट्रक में हुई टक्कर, सड़क हादसे में 7 लोग बुरी तरह से घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रूस की सेना ने यूक्रेन के ठिकानों पर हमले करने का जारी किया वीडियो, यूक्रेन की सेना का भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। माली में सोने की खदान ढहने से 70 लोगों की मौत हुई, जानकारी के मुताबिक खदान में मौजूद थे 100 लोग, खदान में फंसे लोगों को निकालने में जुटा प्रशासन। वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना के हमले से अमेरिकी फिलिस्तीन नाबालिग की मौत, परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। सऊदी अरब में खुलेगा शराब का पहला स्टोर, गैर मुस्लिम डिप्लोमेट्स को बेची जाएगी शराब, मोबाइल ऐप के जरिए खुद को कराना होगा रजिस्टर। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चुनावी शंखनाद पर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा है जनता मेरे लिए बिगुल फूंकती है। इसके अलावा पीएम ने यह भी कहा है कि मैं विकास का बिगुल फूंक रहा हूं, मुझे चुनावी बिगुल फूंकने की जरूरत नहीं है, जनता मेरे लिए बिगुल फूंकती है। पीएम मोदी का यह बड़ा बयान सामने आया है बुलंदशहर के उस कार्यक्रम में, जहां पर पीएम मोदी ने कई सौगातें भी दी हैं। आज मैं देख रहा था, कुछ मीडिया वाले चला रहे थे कि आज बुलंदशहर में मोदी चुनाव का बिगुल फूकेंगे। मोदी तो विकास का बिगुल फूंकता रहता है। मोदी तो समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए बिगुल फूंकता रहता है। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के बिगुल फूंकने की। मोदी के लिए तो ये जनता जनार्दन बिगुल फूंकती रहती है।
और जब जनता जनार्दन बिगुल फूंकती है तो मोदी को अपना समय उस बिगुल फूंकने में नहीं लगाना पड़ता, उसको तो अपना समय जनता जनार्दन के चरणों में बैठ करके सेवा भाव से काम करने में उसका समय लगा रहता है। और सुमित बुलंदशहर में मौजूद है। सुमित, बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है कि जनता मेरे लिए बिगुल फूंकती है, क्या कुछ कहा, कितने करोड़ की सौगात आज बुलंदशहर को? तो सुमित तक आवाज नहीं पहुंच रही, फिर से कोशिश करते हैं जुड़ने की। सुमित, अगर आवाज पहुंच रही है। नरेंद्र मोदी आज बुलंदशहर पहुंचे, जहां पर बड़ी सौगात इस रैली के जरिए न सिर्फ बुलंदशहर के लोगों को बल्कि पूरे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका है वहां पर देते नजर आए। और जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर से बिगुल फूंक रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें बिगुल फूंकने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो विकास का बिगुल फूंकना जानते हैं। और ये जनता है, उनके समर्थक हैं जो लगातार उनके लिए चुनाव का बिगुल जो है वो फूंकते रहते हैं। और ऐसी जनता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जहां पर लोग जो है यहां पर पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जो है सिर्फ विकास का बिगुल फूंकना आता है, मुझे लोकसभा चुनाव के लिए, किसी भी चुनाव के लिए कैंपेनिंग करने की या बिगुल फूंकने की जरूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल मोदी जी ने सही बात कही है, उनको कोई बिगुल फूंकने की और उसकी जरूरत नहीं है। जनता उनके साथ है और जनता का विश्वास उन्होंने जीता है। सबका साथ सबका विकास लेके मोदी जी चल रहे हैं। महादेव, हर हर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी को क्या चुनाव के लिए कैंपेनिंग करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप में बहुत अच्छे हैं और पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है, बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा है। घर घर योगी, हर हर मोदी। क्योंकि आज जिस तरीके से खुद कहते हुए नजर आए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि मुझे तो लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेनिंग करने की जो जरूरत है वो है ही नहीं, मुझे तो सिर्फ विकास का बिगुल फूंकना आता है। ये जनता जो उनके लिए जो है लगातार कैंपेन कर देती है। मेरे पास 11 करोड़ रुपए कैश हैं, 11 करोड़। एक मेरे पास छोटा सा बच्चा है, वो विकलांग होकर मर गया। अगर वो मर गया तो मैं 11 करोड़ का क्या करूं मेरे भाई? देखो, गौर से देखो इधर को। और अब बात बिहार में चल रही सियासी सरगर्मियों की, जिसको लेकर के रोहिणी आचार्य की ओर से जो ट्वीट किया गया था वो पोस्ट हटा दिया गया है। मामले की तूल पकड़ता देखकर जो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था, अब वो पोस्ट उनकी ओर से हटा दिया गया है। इस पोस्ट में इशारों में नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया था, लेकिन मामले की तूल पकड़ने के साथ इस पोस्ट को हटा दिया गया है। फिलहाल ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। इस ट्वीट में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर तंज किया था और कहा था दरअसल की हवाओं से भी तेज जो इन विचारधारा बदलती है। बिहार में परिवारवाद पर सियासी संग्राम। पहले नीतीश ने किया लालू परिवार पर तंज और 24 घंटे में ही लालू की बेटी ने किया पलटवार। बिहार में साझा सरकार चला रहे महागठबंधन में चल रही तनातनी की अटकलें अब सच साबित होती जा रही हैं। जेडीयू और आरजेडी के बीच की दूरियां अब सार्वजनिक मंचों पर साफ दिखाई दे रही है। 2 दिनों में ही 2 ऐसी घटनाएं हुई जिससे ये साफ होता जा रहा है कि दोनों दलों के बीच की दरार बढ़ती ही जा रही है। पहले नीतीश ने अकारण परिवारवाद का मुद्दा उठा दिया, जबकि 24 घंटे के भीतर ही लालू परिवार ने भी नीतीश की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवारवाद पर नीतीश कुमार पर पलटवार किया। हालांकि रोहिणी ने बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर हमला बोला। रोहिणी ने लगातार 3 ट्वीट कर नीतीश कुमार पर तीखे हमले किए। रोहिणी ने नीतीश की विचारधारा और नीयत पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें सत्ता का लालची बता दिया। उन्होंने लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना, योग्य विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब बुधवार को पटना में जेडीयू की रैली में नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर परिवारवाद पर हमला बोला।
नीतीश ने एक तरफ जहां खुद को परिवारवाद से दूर बताया, तो वहीं इशारों में आरजेडी पर परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगा दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए, और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। ये माना जा रहा है कि नीतीश अब लालू से पीछा छुड़ाने के लिए ही इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से बिहार के महागठबंधन सरकार में दरारें दिखनी शुरू हो गई थी। बुधवार को भी कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी करीब 12 मिनट तक एक साथ बैठे रहे, लेकिन दोनों में इस दौरान बातचीत नहीं हुई। यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। हालांकि दोनों दलों के नेता सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। जी अगर बोलें कि भाजपा के साथ अब गठबंधन करना है तो आप लोग सब तैयार हैं? भाई इंजन जिधर जाएगा बोगी उधर ही जाएगा, वो जो कहेंगे वही ना हम लोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी और लालू जी ने उस बुनियाद के कमजोर होने से हमें कष्ट तो होगा ही। हम अभी भी चाहेंगे कि अंतर्विरोध जल्द से जल्द सुलझा लिए जाए। नीतीश कुमार ने लालू विरोध से ही अपनी सियासत चमकाई है। लालू के विरोधी के रूप में ही उन्होंने बिहार की सत्ता की कमान संभाली थी। हालांकि बाद में 2 बार उन्होंने लालू यादव की पार्टी के साथ समझौता भी कर लिया। करीब 1.5 साल पहले उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी। बीजेपी के विरोध में उन्होंने INDIA की नींव भी डाली थी, लेकिन गठबंधन में सम्मान न मिलने की वजह से नीतीश नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके बाद उनके पाला बदलकर बीजेपी के साथ जाने की अटकलें लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।